अगर कर्मा सच्चा होता है तो अच्छे लोगों को ही हमेशा कष्ट क्यों सहना पड़ता है। बुरे लोग आराम से मौज के साथ अपना जिंदगी बिताते रहते हैं। यह विचार हमारे और आपके दिमाग में कभी न कभी तो जरूर ही आया है और कभी न कभी अपने जीवन में हम ऐसे सिचुएशन को भी फेस किए हैं, ऐसे लोगों को भी देखे हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा कंटिन्यू पूजा पाठ करता है, जो हमेशा दूसरों का मदद करता है, दूसरों का हेल्प करता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जीवन कष्ट में व्यतीत होता है। वो व्यक्ति अपना जीवन कष्ट में जीता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गलत काम करता है, भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाता है, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन बड़े ही आरामदायक, बड़े ही मौज मस्ती के साथ बीतते रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह विचार तो हमारे दिमाग में, हम सभी के अंदर जरूर आता है कि आखिर ऐसा भगवान क्यों करते हैं। आज आपको एक ऐसा दृष्टिकोण हम पेश करने वाले हैं जिससे न्याय, पाप, अन्याय, धर्म, अधर्म को देखने का, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। नमस्कार, मैं काजू और आप देख रहे हैं काजू बोलता है। गीता के श्लोक 15 अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म सिर्फ इस जीवन में होने वाले घटनाओं या इसी जन्म में किए गए कर्मों पे आधारित नहीं होता है। यह जन्मों जन्मों तक आपके साथ चलता है। अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि कर्मा सिर्फ एक प्रक्रिया है कि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आपने अगर पिछले जन्मों में जैसा कर्म किया है और उसका फल आपको उस जन्म में शेष रह गया हो या उस जन्म में आपको नहीं मिला हो, उसका फल आपको इस जन्म में मिलेगा। कर्म पिछले जन्म में अच्छे थे तो आपको उसका परिणाम यहाँ अच्छे मिलेंगे, चाहे आप यहाँ जैसा कर्म करो, अच्छा करो या बुरा करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, मान लो आपने पिछले जन्म में मान लो आपने पिछले जन्म में 100 अच्छे कर्म किए थे और इस जन्म में आपने 500 बुरे कर्म किए थे। आपके 100 कर्म तो बराबर हो गए, लेकिन जो 400 बुरे कर्म का फल बचेगा आपको इसी जन्म में मिलेगा और जो शेष बचेगा वो आपके साथ अगले जन्मों तक जाएगा। वही कुछ लोगों को इस जन्म में अच्छा कर्म करने के बावजूद भी दंड मिलते रहता है, यानी उनको कष्ट होते रहता है, वो उसे पनिशमेंट समझते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे सोने का शुद्धिकरण उसे आग में तपने के बाद किया जाता है, यानी सोने को आग में तपा कर ही उसके शुद्धिकरण को आप प्रक्रिया को हम कंप्लीट करते हैं, वैसे ही आत्मा के शुद्धिकरण के लिए जीवन में कष्ट का अनुभव होना भी बहुत ही जरूरी है। दर्द मानव के भ्रम को तोड़ता है और मानव को भौतिकी सुख से अलग करता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमानी से अपने कष्ट, अपने पीड़ा का सामना करता है, वह कभी भी अन्याय के सामने परास्त नहीं हो सकता है। उसके जीवन में कष्ट जरूर आएंगे, उसे पीड़ा जरूर होगा, लेकिन वह कभी भी अन्याय के सामने हार नहीं सकता है। बस उस व्यक्ति को उस पीड़ा के, उस कष्ट को सहानुभूति के साथ, बुद्धिमानी के साथ बस सामना करना होता है। और अच्छे कर्म करने के बाद भी जो मनुष्य दुख करते हैं, उसका सबसे मुख्य कारण कर्म करने के बाद उसके परिणाम के साथ जुड़ जाना, उसके परिणाम के साथ अटैच हो जाना, यही मुख्य कारण है मनुष्य के अच्छे कर्म करने के बाद भी कष्ट और पीड़ा को झेलना। कोई
जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है बिना उसके परिणाम का सोचे, बिना उसके परिणाम को दिमाग में लाए, उस व्यक्ति को काम करने के बाद अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशी मिलता है, बहुत ही ज्यादा आनंद मिलता है। ऐसे कार्य करने से मनुष्य का कष्ट, पीड़ा वैसे ही आधे कम हो जाते हैं। तो जो मुख्य कारण है मनुष्य का अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कष्ट और पीड़ा का भोगना, कर्म करने के बाद उसके फल के साथ अटैच हो जाना, उसके फल के साथ जुड़ जाना।